Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC, State PSC and all banking examinations. So friends, let's start our current affairs before we know the some important news of our country, which is very important about the exam. So friends, let's start our current affairs. तो बुजुर्गों का देश जापान में आर्थिक संकट के कारण बड़ी संख्या में युवा शादी करने से कतरा रहे हैं। इसी को देखते हुए जापान सरकार ने शादी करने वाले जोड़ों को लगभग 4 लाख तक की कैश देगी, जिससे गिरती जन्म दर पर काबू पाया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव लाया गया है। इसके साथ ही इटली में भी बच्चा पैदा होने पर 70,000 रुपया, एस्टोनिया में 1.5 साल तक पूरे वेतन के साथ छुट्टी। इस तरह से और भी बहुत सारे, ईरान भी है, उन्होंने भी बहुत सारे एक तरह का जनसंख्या वृद्धि करने के लिए बहुत सारी इनिशिएटिव लाई है ताकि जनसंख्या को बढ़ाया जा सके। और जापान जो है एक बुजुर्गों वाला देश बन चुका है, तो वहाँ पे लगातार जनसंख्या घट रही है। तो जनसंख्या और जन्म दर बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। और वहाँ पे हाल ही में नई सरकार भी बनी है। इसके साथ ही आगे देखते हैं, 10 बार एवरेस्ट फतह करने वाले शेरपा का निधन हो गया है। ये 72 वर्ष के थे, जिनको बोतलबंद ऑक्सीजन की मदद से एवरेस्ट की चोटी पर 10 बार उन्होंने फतह किया था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम है और इनका सम्मानित किया गया। इसका नाम जो है रीता शेरपा है। इसके साथ ही भारत सरकार गेहूं समेत 6 फसलों की एमएसपी बढ़ाई है, जिसमें पहले 50 रुपये की वृद्धि के साथ 1975 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। ये गेहूं का एमएसपी है। और भी बहुत सारे, चना का भी 225 रुपये की वृद्धि की गई है, प्रति क्विंटल 5100 रुपये हो गया है। इसके साथ ही जौ का भी 75 रुपये बढ़ाया गया है और 1600 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इस तरह से गेहूँ समेत 2-3 फसलों की एमएसपी को बढ़ाई गई है। तो आगे देखते हैं, ये देख रहे हैं आप, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। तो बर्मा ट्यूटोरियल्स जो है आपके लिए टेलीग्राम पे आ गया है। आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और करंट अफेयर का जानकारी ले सकते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप भी आइए टेलीग्राम में आप सभी का स्वागत है। आप आराम से चैनल को जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करके आप आराम से इसका लाभ उठा सकते हैं। सो थैंक यू। देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास, क्या है इम्पोर्टेंट, क्योंकि लगातार जो है एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और रेलवे ग्रुप डी और जितने भी स्टेट पीएससी के हैं सभी एग्ज़ाम धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है। अभी नेशनल लेवल पे जो एनटी है और यूपीएससी है वो सब भी लेने वाली है। एग्ज़ाम 4 अक्टूबर से शुरू हो रहा है करीब करीब, यूपीएससी का प्रीलिम्स का। इसके साथ ही एनटीए यूजीसी का भी एग्ज़ाम शुरू होने वाला है 24 सितंबर से। तो आज की क्लास में है, सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ऑफ द डे। नेक्स्ट है आज का इतिहास, उसके बाद मोटिवेशन लाइन जो हमारे क्लास का गुरु है, उसके बाद है टॉप 10 डेली करंट अफेयर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, और आखिरी जो है अबाउट द स्टेट में आज हम लोग देश के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं आज का क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। पहली बार भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर तैनात होंगी महिला अफसर, यानी उनकी जो नाम है सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रितु सिंह। अग्रिम मोर्चे पर MH-60R हेलीकॉप्टरों से दक्षिणी नौसेना की कमान संभालेंगी। उन्हें INS कोची में आयोजित एक समारोह में विंग्स से सम्मानित किया गया है। तो अच्छी बात है कि महिलाओं को, या आप बोल सकते हो कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया बदल चुका है, ये आधुनिक दुनिया है और एक तरह का बोल सकते हो कि ये नारी प्रधान बनता जा रहा है। होना भी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को जिस तरह से अधिकार हर देश दे रही है, आप सऊदी अरब को देख लो या अन्य देशों को देख लो, लगातार महिलाओं की जो जागरूकता है, महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है बढ़ता जा रहा है। तो ये 2 महिलाएं थी, कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह, जो ऑब्जर्वर के रूप में तैनात की जाएंगी। तो ये था क्वेश्चन ऑफ द डे। देखते हैं आगे आज का इतिहास। आज ही के दिन 1966 में अमेरिकी यान सर्वेरियर 2 चंद्रमा की सतह से टकराया था, जिसमें कोई प्रकार का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन हाँ संभावनाएं बहुत ज़्यादा व्यक्त की गई थी कि पृथ्वी पे कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, आज ही के दिन 1955 में ब्रिटेन के टेलीविज़न का व्यवसायीकरण शुरू हुआ था।
तो ब्रिटेन का टेलीविज़न का व्यवसायीकरण शुरू हुआ था भारत में लगभग 1980 के दशक में या 1970 के बाद ही इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, आज ही के दिन 1949 में तत्कालीन सोवियत रूस ने पहला परमाणु बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। तो ये इसने तत्कालीन सोवियत रूस जो है यूएसएसआर जो 1949 में पहला परमाणु बम सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। नेक्स्ट देखते हैं, आज ही के दिन 1792 में फ्रांस गणराज्य की स्थापना हुई थी। अमेरिका का 1776 में है और ये 1792 में है फ्रांस। नेक्स्ट देखते हैं, आज ही के दिन 100 दिन में अमेरिकी नागरिक इटालो मार्चियानो को आइसक्रीम कोन के लिए पेटेंट दिया गया था। तो ये थी आज का इतिहास। देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या है, जानते हैं। सफलता एक आसान फॉर्मूला है, आप अपना सर्वोच्चतम दीजिए, यानी आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दो। हो सकता है कि लोग उसे पसंद कर लें और आपकी मनोकामना, आपकी जो है जो गोल हैं वो आप आसानी से पूरा कर सकते हो। तो क्या है, एक आसान फार्मूला है, मतलब आप एक रूटीन, एक टाइम टेबल को फॉलो करो जो डेली बेसिस में हो और वो एक यूनिक हो, ताकि आप उसमें अपना ज़्यादा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सको, अपनी ड्रीम को पूरा कर सको। तो ऐसा आप एक यूनिक फार्मूला बनाओ लाइफ में, ताकि जिससे आप अपना लाइफ को सिक्योर कर सकते हो, अपना जॉब को प्राप्त कर सकते हो। तो ये था आज का मोटिवेशन लाइन। नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर्स में, क्योंकि करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है और ये हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो नेशनल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, जितने तरह का एग्ज़ाम होता है सब में करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो इसको ज़रूर ध्यान दें और इसका नोट्स जरूर तैयार करें। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या आज का करंट अफेयर्स, अमेरिका के गोल्फर ब्राइसन डिबेंचू यूएस ओपन चैंपियन बने। ये 9वें एक तरह का बोल सकते हो कि उनको पदक दिया गया है। 9वें से पहले 8 बार वो अन्य क्षेत्रों में चैंपियन रह चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया गया। पीस रिजीम्स विथ यू, तो ये था उसका थीम जो 21 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सेना ने श्रीनगर में वार्षिक शिकारा रेस का आयोजन किया। इसमें वहाँ की जो टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए वहाँ की जो डल झील है उस पर इस तरह का शिकारा रेस का आयोजन भारतीय सेना के द्वारा हर साल किया जाता है, ताकि टूरिस्ट को अट्रैक्ट या किया जा सके, आकर्षित किया जा सके और टूरिस्टों की संख्या बढ़े और वहाँ पे चहल पहल हो और वहाँ पे उन लोगों को सुरक्षा की भाव का डर ना हो और उन्हें सुरक्षा पूर्ण रूप से मिले। तो इसी को देखते हुए भारतीय सेना ने ये शिकारा रेस आयोजित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, HDFC बैंक ने ब्रांड जेड टॉप 75 सर्वाधिक मूल्यवान भारतीय ब्रांड्स 2020 रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो एक संस्था है ब्रांड जेड, जिसने हर साल टॉप 75 बोल सकते हैं या टॉप 50 में जो भी मूल्यवान भारतीय कंपनियां हैं उसको लिस्ट जारी करती है। उसमें HDFC जो है पहले स्थान पे है, देख सकते हो। उसका ब्रांड वैल्यू भी इसकी दी गई है डॉलर में और ये लगभग इसमें बदलाव आया है -11%, यानी इसमें कमी आई है पहले की तुलना में। नेक्स्ट है LIC, जो एक इंश्योरेंस सेक्टर में है, इसकी भी ब्रांड वैल्यू देख सकते हो 18,294 मिलियन $US है। नेक्स्ट है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS है, उसके बाद एयरटेल है, एशियन पेंट्स है, कोटक महिंद्रा बैंक है, जियो है, फ्लिपकार्ट 8वां नंबर पे है और उसके बाद पेटीएम जो है 9वां नंबर पे है। तो ये थी कुछ सूचियाँ जो ब्रांड जेड टॉप 75 के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है, अमेरिकी कंपनी रणनीति अंतरिक्ष बल की पहली तैनाती अरब प्रायद्वीप पर करेगा। तो ये पहला ऐसा देश बन गया अमेरिका जो अंतरिक्ष बल को अरब प्रायद्वीप पर तैनात करने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को दूर करने के लिए मालदीव को $250 मिलियन की मदद करेगा। तो ये मालदीव ही नहीं है, भारत सरकार ने पहले भी बहुत सारे देशों को मदद किया है, जैसे आप बोल सकते हो नेपाल, बांग्लादेश, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे देश, यूरोपियन कंट्री को भी देख लो आप। उसमें बहुत सारे देशों को भारत सरकार ने चाहे वो आर्थिक मदद दिया हो या आप सर्जिकल सामानों से उनको प्रोवाइड करवाया हो। तो बहुत अच्छी पहल है भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो भारत की आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब है, लेकिन मदद करना ज़रूरी है ताकि सामरिक दृष्टि से और रणनीतिक दृष्टि से भारत मालदीव के साथ अपना रिश्ता कायम कर सके। नेक्स्ट देख सकते हैं,
272 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। तो इस तरह का पहल पहले भी किया जा चुका है और ये विशेष तौर पे तैयार किया गया है। ज़रूरी है क्योंकि भारत में जितनी आबादी नशा से पीड़ित है उसको दूर करना, उसको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु देश में नैतिक एआई ब्लॉकचेन साइबर सुरक्षा नीतियों का अनावरण करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो तमिलनाडु एक आप देख सकते हो, तमिलनाडु ऐसे भी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। आप कर्नाटक, बेंगलुरु और हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब जो है टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और भी अन्य राज्य हैं। तो तमिलनाडु एक पहला देश बन गया है जिसने एआई ब्लॉकचेन साइबर सुरक्षा की नीतियों का अनावरण करने वाला राज्य बना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने यूरोपियन यूनियन में बासमती चावल के लिए जीआई टैग की अपील की है। तो भारत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में, आप बोल सकते हो बासमती चावल के लिए। लगभग ये एक्सपोर्ट करती है 70%। उसके साथ ही पाकिस्तान जो है वर्तमान समय में 2019-20 में 30% तक वो एक्सपोर्ट करता है। तो भारत सरकार ने बड़ा एक अच्छा डिसीजन लिया है और ये जीआई टैग के लिए यूरोपियन यूनियन में टैग के लिए अपील की है। तो इसके बारे में और आगे विस्तार से बताएंगे। देखते हैं आगे। देखिए, इन इंडिया द एरियाज विच हैव जीआई टैग फॉर बासमती राइस प्रोडक्शन इन इंडिया आर इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। यानी इन राज्यों में बासमती चावल का प्रोडक्शन काफ़ी मात्रा में होता है। और आप लोग जानते ही होंगे कि बासमती राइस जो है काफ़ी महंगा बिकता है। और हाल ही के दिनों में देखा गया कि लगभग 5-7 साल से यूरोप में जो भी भारतीय गए हैं उन्होंने लगातार मांग किया है। इस कारण से पूरे यूरोप में बासमती चावल की अच्छी खासी डिमांड हो रही है। ऐसे भी अन्य में अमेरिका वगैरह में आप देख लो, या फिर मध्य एशिया में, या फिर आप देख लो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी अच्छी खासी बासमती चावल की मांग होती है। तो भारत में मुख्य रूप से इन राज्यों में बासमती चावल का उत्पादन होता है। तो बासमती चावल सॉरी, जीआई टैग जो है बासमती चावल को कौन देगी, ये कौन सी संस्था है, इसके बारे में जानना जरूरी है। थ्रू रेगुलेट्स जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, है ना। जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक तरह का क्या है, एक साइन है जो प्रोडक्ट्स को या कोई भी तरह के एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को एक सिंबल प्रोवाइड कराती है। तो एट द इंटरनेशनल लेवल जीआई इज गवर्नड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यानी ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का एक अग्रीमेंट के तहत इसको ट्रिप्स के माध्यम से जीआई टैग को गवर्न किया जाता है। ये इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों तरह से दिया जाता है। तो नेशनल लेवल में भी भारत सरकार की अपनी एक अलग संस्था बनाई गई, संवैधानिक संस्था। ये इंटरनेशनल लेवल पे है क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। उसमें लगभग वर्तमान समय में 28 देश हैं और ब्रिटेन अलग हुआ था हाल ही फिलहाल में, जो 29वां देश था। तो ये था जीआई टैग के बारे में, बासमती चावल के बारे में। तो आगे देखते हैं, एक अबाउट द मिडिल अमेरिकन कंट्री बेलीज। ये स्टेट से न्यूज़ था बट मैंने चेंज कर दिया और कंट्रीज के लिए मैं प्रतिदिन न्यूज़ लेकर ला रहा हूँ। तो बेलीज जो है एक मध्य अमेरिकी देश है। इसकी राष्ट्रगान जो है स्वतंत्र लोगों की ज़मीन, ये राष्ट्रगान उनका है। कुल गीत जो है देखा जाए तो गॉड सेव द क्वीन। बेलीज जो है मैक्सिको और ग्वाटेमाला के बगल में है। बेलीज सिटी देख सकते हो, वहाँ की जो है बेल्मोपान, कोरोजोल, ऑरेंज वॉक, ये सभी वहाँ की मुख्य शहरें हैं। पुट्टा गोडा, ये सैन इग्नासियो, दंगरिंगा, ये सभी उनके मुख्य रूप से शहर हैं। ये मैप दिखाए गए हैं। देखिए, मध्य अमेरिका के क्षेत्र में पाए जाने वाले एक, हाल ही में ये भी चर्चा में रहा था। तो ये देख सकते हैं मैप जो ग्रीन सिंबल दिखाया जा रहा है अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का भाग में ये बेलीज स्थित है। तो ये बेलीज है। बेलीज के बारे में और विस्तार से जानेंगे कि वहाँ की वहाँ को क्या क्या उसके लिए मुख्य रूप से पाए जाते हैं। देखिए, दिखाया जा रहा है। बेलीज पहले ब्रिटिश होंडुरास मध्य अमेरिका के पूर्वी तट पर एक स्वतंत्र देश है। बेलीज के उत्तर में मेक्सिको, दक्षिण और पश्चिम में ग्वाटेमाला और पूर्व में कैरिबियन सी है। इसकी भूमि लगभग 290 किलोमीटर 180 मील लंबी, 110 किलोमीटर 68 मील चौड़ी है। बेलीज का क्षेत्रफल 22,800 वर्ग किलोमीटर है, 2800 वर्ग मील। आबादी लगभग जो है
देख सकते हो 3,68,310 है 2015 की जनगणना के अनुसार। यह मध्य अमेरिकी में सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। देश की जनसंख्या वृद्धि दर 1.87 प्रति वर्ष है 2015 की जनगणना के अनुसार। ये इसके अलावा पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची में है। इसका क्षेत्रफल आप देख सकते हो, ये वो 191वां देश नंबर पे है। 22,966 इसका क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर। जल जो है वहाँ पे 0.7% है, जो 2015 और 10 की जनगणना के अनुसार। आप देख सकते हो क्षेत्रफल। सकल घरेलू उत्पाद भी देख सकते हो। वहाँ का निवासी बेल्जियन, वहाँ भाषाएं जो अंग्रेजी बोली जाती है। सरकार भी देख सकते हो। स्वतंत्रता कब हुई थी, किस सितंबर 1981 को यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। तो ये था दिल्ली से जुड़ा हुआ तमाम तरह की जानकारियाँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप कोई तरह का सुझाव या राय देना चाहते हो तो ज़रूर दो, या पूछ सकते हो कोई तरह का सवाल तो ज़रूर पूछो। सो थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको मोस्ट कंटेंट आपको मिलता रहे।